हाय गाइस, वेलकम टू वॉच टेक। आज हम वॉच टेक पे सीखेंगे कैसे हम डॉलर साइन का यूज़ करते हैं एक्सेल में और उससे हम सेल रेफरेंसिंग कर सकते हैं। अगर हमें कोई कॉलम फिक्स करना हो किसी वैल्यू से या कोई रो फिक्स करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं यूजिंग डॉलर साइन। एंड मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, तो गाइस कीप वॉचिंग। मैंने यार ये कुछ डमी डेटा लिया है। मैंने 4 रोज ली हैं, A1 A2 A3 A4 एंड 4 कॉलम वैल्यूज लिए हैं। तो डॉलर का साइन यूज करके मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी कॉलम और रो की एक पर्टिकुलर वैल्यू को या तो किसी रो में कांस्टेंट कर दूंगा, मतलब सेम रहेगी वो उस पर्टिकुलर रो में, या किसी पर्टिकुलर कॉलम में कर दूंगा मैं कांस्टेंट उसको। तो उस चीज के लिए ही हम डॉलर साइन का यूज करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कॉलम ए और रो वन की जो वैल्यू है यानी कि A1 इसको फिक्स करते हैं इस रो में या किसी भी रो में कर सकते हैं। तो इसमें हम ट्राई करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल टू A1 में ये मेरा हो गया जो इसकी वैल्यू है। अब मेरे को क्योंकि ये रो वाइज कांस्टेंट करना है, डॉलर साइन लगा दूंगा। जैसे ही मैंने ये डॉलर साइन लगाया, अब मैं ये देखूंगा जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा ये रो वाइज, तो ये देखिए सेम वैल्यू इसकी रहेगी। और अगर मैं कॉलम वाइज इसको करूंगा तो ये चेंज होगी क्योंकि मैंने इसको फिक्स करा है किसी भी पर्टिकुलर रो के लिए। अगर मैं इसको A2 को एक्सपेंड करके देखता हूँ तो आप देखिए सेम रहेगा। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये सेम रहेगा। तो हमने करा क्या, हमने इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक रो में एक्सपेंड करा यूजिंग डॉलर साइन। डॉलर साइन हमने कैसे यूज करा, हमने ये देखा इक्वल टू $A1, मतलब जो कॉलम है, अगर ये देखिए ना सब में आप कॉलम फिक्स है ए, तो उस कॉलम के आगे डॉलर साइन आया। सेकंड थिंग हम क्या करेंगे, हम सेम चीज करेंगे लेकिन हम अब कॉलम के लिए कांस्टेंट करेंगे वैल्यू को। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, कैसे डॉलर साइन का यूज करते हैं। मैं सेम वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, देन मैं क्या करूंगा, पहले मैंने ए के आगे डॉलर साइन लगाया था, अब मैं लगाऊंगा 1 के आगे डॉलर साइन। अब इसने क्या करा, इसने एक पर्टिकुलर कॉलम में इसकी वैल्यू फिक्स कर दी। ए कॉलम ए रो 1 की जो वैल्यू थी यानी कि A1 इसने फिक्स कर दी। अगर अब मैं जाता हूँ, अगर मैं ऐसे एक्सपैंड इसको करके देखता हूँ तो ये देखिए आप अलग वैल्यू आएगी क्योंकि कोई रो फिक्स नहीं हुई है। इस केस में मेरा कॉलम फिक्स हुआ है। तो याद रखना यार, अगर कॉलम मेरे को फिक्स करना हो तो मैं नंबर के आगे डॉलर साइन लगाता हूँ। इजी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, अगर मेरे को रो फिक्स करना हो तो मैं कॉलम के आगे, जैसे कॉलम ए था उसके आगे डॉलर साइन लगाता हूँ। इसमें भी आप देख सकते हैं, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे नीचे तो ये फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा। तो ये चीज हमारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस में थोड़ा सा इजी कर सकती है। ये देखिए। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं जो मैंने प्रिपेयर करा था अभी। हाँ, तो यार इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने क्वांटिटी अमाउंट ले रखा है, उसका टोटल अमाउंट ले रखा है। तो मेरे को क्वांटिटी फिक्स करनी है, मतलब मेरे को ये 2 जो वैल्यू है मेरी कॉलम ए और रो 2 में, इसको मेरे को हर कैलकुलेशन के लिए फिक्स करना है। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, सेम मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं, मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको। और क्योंकि मेरे को ये वाली वैल्यू फिक्स करनी है, ये है A2 वैल्यू, और ये मेरे को इस कॉलम में फिक्स करनी है पूरे। तो मैंने पीछे पढ़ा था पिछले एग्जांपल में कि मैं कॉलम में फिक्स करने के लिए नंबर के आगे डॉलर साइन लगाता हूँ। तो ये मैंने कर दिया। ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, इसमें मेरी क्वांटिटी फिक्स हो गई है 2, लेकिन अमाउंट के वैल्यू अलग अलग है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 200, 2 multiply 300 is equal to 600, 2 multiply 50 100 एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने क्वांटिटी को फिक्स करा, ठीक है, और क्वांटिटी को फिक्स करा इस पर्टिकुलर कॉलम में। और मैंने पिछले एग्जांपल में पढ़ा था कि अगर मैं क्वांटिटी को कॉलम में फिक्स करूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, मैं नंबर के आगे डॉलर साइन का यूज करूंगा। तो सेम चीज मैंने ये करी। अब मेरे को इस वाले में क्या करना है, मेरे को अमाउंट फिक्स करना है। मतलब अगर मैं इस वैल्यू को हर एंट्री के लिए 100 रुपीज़ को हर क्वांटिटी के लिए फिक्स कर दूं कि हर क्वांटिटी के लिए 100 रुपीज़ की कैलकुलेशन हो, तो वो देखते हैं वो कैसे करते हैं। उसके लिए भी सेम इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई अमाउंट। अब मेरे को क्योंकि अमाउंट को इस कॉलम में फिक्स करना है तो अमाउंट वाला B2 है, मतलब सेकंड बी कॉलम एंड सेकंड रो। तो इसमें नंबर के आगे मैं डॉलर साइन का यूज़ करूंगा। तो मैं देखूंगा कि मेरा 200 वैल्यू आया और मैंने इसको एक्सपैंड करा तो मेरी सारी वैल्यूज आ गई। तो हम देख सकते हैं हर क्वांटिटी के लिए अमाउंट 100 फिक्स है। 2 मल्टीप्लाई 100 200, 3 मल्टीप्लाई 100
इट्स 300 और सो ऑन। तो इस तरीके से मैंने एक कॉलम में क्वांटिटी को फिक्स करा पूरा और एक में अमाउंट को फिक्स करा। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। इस एग्जांपल में मैंने इसको रो वाइज लिया डेटा, क्वांटिटी एंड अमाउंट। अब इसमें मेरे को क्या करना है, पहली चीज फर्स्ट में फिक्स करना है क्वांटिटी। जो ये सेकंड क्वांटिटी है मेरे को हर अमाउंट के लिए फिक्स करना है। तो इस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, सेम मल्टीप्लाई ये फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड का ये वैल्यू। अब मेरे को करना क्या है, फिक्स मेरे को अमाउंट फिक्स करना है। अमाउंट मेरे को रो वाइज फिक्स करना है इस पर्टिकुलर रो के लिए। तो रो के लिए मैं ये जो बी है इसके आगे डॉलर साइन लगाऊंगा, क्योंकि अगर मेरे को कॉलम में करना होता है तो मैं नंबर के आगे लगाता हूँ, अगर मेरे को रो में करना होता है तो मैं लेटर के आगे लगाता हूँ, क्योंकि लेटर रो वाइज एक्सपैंड कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी तो फिक्स हो गई 2, लेकिन हर किसी में अमाउंट से वो मल्टीप्लाई हुई। यहाँ पे जो आप देखोगे सेम चीज मैं कर सकता हूं अगर मेरे को इस अमाउंट को फिक्स करना है। वो भी चीज करके देख लेते हैं एक बार। तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, सेम दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई अमाउंट। अब क्योंकि मेरे को अमाउंट को फिक्स करना था और मेरे को रो वाइज फिक्स करना है, तो मैं लेटर के आगे डॉलर साइन का यूज करूंगा। अब आप देख सकते हैं इसको मैं अगर एक्सपैंड करूं तो ये अमाउंट फिक्स हो चुका है 100 और ये हर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे वैल्यू दे रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा हो तो उस केस में मैं फिक्सिंग द पर्टिकुलर वैल्यू एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दैट वैल्यू बहुत ज़्यादा हमारी मदद करेगी। तो इसमें यही था। इसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंस भी कहते हैं। सेल रेफरेंसिंग जो हम पढ़ते हैं ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है। रिलेटिव रेफरेंसिंग होती है जो ये फर्स्ट कॉलम में है, इस टोटल वाले कॉलम में है कि ये इसको इससे मल्टीप्लाई करा, मैंने एक्सपैंड करा एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग चल रही है। तो यही था इसमें गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एंड आप मेरे को पर्सनल ईमेल भी कर सकते हो अपनी क्वेरीज के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वॉच टेक।